और अगली खबर भोपाल से, जहां जेन अल्फा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया। हॉस्टल के छात्र और छात्राओं ने बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर 10 किलोमीटर का मार्च किया और डीएम से हॉस्टल की समस्याओं को ठीक करने की मांग की। भोपाल में कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल और सरकारी सीनियर बालक हॉस्टल के छात्रों ने ये मार्च निकाला। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने छात्रों के इस मार्च को कोऑर्डिनेट किया। इन छात्रों ने अपनी मांग को लेकर नारेबाजी भी की। छात्राओं की मांग ये है कि हॉस्टल में कोई पुरुष कर्मचारी ना हो, मौजूदा वार्डन को तुरंत हटाया जाए, उनके खाने की क्वालिटी को भी ठीक किया जाए। अब ये तस्वीर आप देखें, नहीं किसी से भीख मांगते, बेहतर शिक्षा देनी होगी। और वाकई में अगर आज छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, कुछ तो अनियमितता है, कहीं खाने की समस्या है, कहीं पर उनके जिस तरीके के परिस्थितियों में वो रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी समस्या है। वी वांट जस्टिस के नारे हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बेहतर शिक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, बेहतर सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, बेहतर शिक्षा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, बेहतर सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये छात्र 10 किलोमीटर पैदल चलकर डीएम हाउस पहुंचे थे। छात्रों का कहना है कि वो पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी हर बार बजट नहीं है ये कहकर उनकी बात को टाल देते थे। जब भी छात्र आवाज उठाते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। वे गर्ल्स हॉस्टल से पुरुष स्टाफ हटाने, छात्रावास वार्डन को तत्काल हटाने की मांग कर रहे थे और साथ ही साफ पानी और बेहतर खाने की मांग कर रहे थे। छात्रों के ज्ञापन सौंपने के बाद अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि 15 दिन के अंदर अंदर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जितनी मांगे इन्होंने रखी हैं उसमें कुछ मांगे तो जाए ही है। जैसे पानी की जो सैंपल लाए हैं और खाना भी बोल रहे हैं घटिया है जो है, और वार्डन का व्यवहार अच्छा नहीं है। उसकी जांच के लिए हमने सीओ अनुसूचित जाति जनजाति वाले को अधिकृत किया है और जांच की जाएगी। वो तो जांच में मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है। वास्तव में जो कह रहे हैं वही ठीक है या 1 पर 2 या वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो जांच में सारी चीजें। बीते 2 दिनों के अंदर अंदर भोपाल में छात्रों का ये तीसरा प्रोटेस्ट है। कल ही नर्सिंग की छात्राओं ने भी मुख्यमंत्री हाउस का घेराव किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसके एक दिन पहले छात्रों ने केंद्रीय विद्यालय में स्कूल के मर्जर के खिलाफ मार्च निकाला था। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रीजनल स्कूल के छात्र हों, नर्सिंग के छात्र हों या फिर हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं हों, उन्होंने मनमाने तरीके से नियम लागू करने की को लेकर, नाराजगी को लेकर ही सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की थी। हालांकि उन्हें रोक दिया गया बीच में। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ भोपाल से इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक बात तो है जो दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राएं हों, अगर कहीं पे अनियमितता है तो वो खुलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार कितनी गंभीर है इस पर? देखिए, सुबह बड़ा मार्मिक दृश्य सामने आया। इस वक्त में जो आदिवासी हॉस्टल है उसके बाहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूँ। आप तस्वीर इस तरीके की मार्मिक है कि इन बच्चों के पास सुबह तक पीने के लिए पानी नहीं आया। सबके हाथ में बॉटल्स देख रहे हैं। हमने फिर बॉटल्स यहाँ पर लेके दी है। उनका कहना है कि टैंकर्स नहीं आ रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं। यही वजह कि छोटे बच्चे, ये आप देखिए, ये वो हैं नौनिहाल जिन्हें देश का भविष्य मजबूत करना है, लेकिन उनके पास बेसिक सुविधाएं खाने पीने की नहीं है। 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल कर गए हैं। ये सरकारी हॉस्टल है, सुविधाएं ना के बराबर है। और हम पूछ लेते हैं और समाज का ये एक विद्रुप चेहरा जो है वो नजर आएगा। बेटा, क्या दिक्कत है जिसके कारण आप 20 किलोमीटर पैदल चलते गए? क्या क्या नहीं है यहाँ? सर, बहुत समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, विगत कुछ दिनों से, कम से कम 8 दिनों से हमें पानी की काफ़ी समस्या है। स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, पानी इतना बेकार आ रहा है, उसको कोई जानवर भी ना पिए, लेकिन हमें पीना पड़ रहा है वो पानी। खाना तो सर नहीं है सर, खाना खाने लायक इल्ली खाने में मिली आ रही है। वो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा अभी। अच्छा, बिस्तर वगैरह गद्दे? बिस्तर वगैरह नहीं है हमारे पास, बिस्तर वगैरह गद्दे कुछ भी नहीं। स्टडी टेबल नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए सर। एक बैठने के लिए कुर्सी, एक बिस्तर पर 2 लोग सो रहे हैं। खाना खाने के अगर मैडम वार्डन से बोलो कि सामान कब आएगा तो बोल रही है आपने घर से ले आओ, ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो
एसी साहब से अगर वो बोलती हैं तो एसी साहब बोलते फंड नहीं आ रहा, फंड आ नहीं रहा तो कहाँ जा रहा है सर? कहाँ जा रहा है? तो कोई खाने पीने में बेटा पानी ना आया? सर पानी अभी भी नहीं आया, सर अभी भी नहीं आया। आपने पानी पिलाया सर? सर आपने ही पानी पिलाया हम लोगों को। पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। नहाते और पानी वगैरह कैसे पीते? नहीं सर, नहाया नहीं है सर नहाए नहीं, जब एक कम ये कब से चलता है सर। अभी 1 महीने से ज्यादा हो जा रहा है सर, पानी खराब आया जा रहा है, नहा नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे हम लोग उसकी वजह से। हमारा स्कूल 2-3 दिन से स्कूल नहीं गया सर, इसी कारण। स्कूल से हमारे नोटिस से आ रहा 4 है। सालों से मिला ही नहीं है बिस्तर भी नहीं है सर। बिस्तर सर एक बिस्तर पे कितने लोग सोते सर हम 4 लोग सोते एक बिस्तर पे सर। 2 बेड है, उसमें 2 4 बेड, लोग 4 सोते लोग हैं। सोते हैं एक कम्बल 2-2 लोग ओढ़ते हैं। और हैं? अच्छा सर किसी रूम में सर एक ही बेटा ऐसे तो बीमारियां हो जाएंगी। सर बहुत सर बीमारियां फैली रही है और बीमारी। सर पानी इतना खराब आ रहा है कि इसमें सर बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को बीमारियां हो रही है सर। मैं सर इसीलिए पैदल चल के चले गए। यहाँ इसीलिए गए थे सर, हमारी मांगों को रखने के लिए कि हम कलेक्टर साहब से जो हमारी मांग है सर वो हम पूरी कर सकें और हमारे हॉस्टल में जल्द से जल्द। ये तो चलो बॉयज हॉस्टल हो गया, गर्ल्स हॉस्टल भी था कमरे हॉस्टल में भी लड़कियों को इसीलिए गई वो भी थी। SC/ST हॉस्टल है। SC/ST है। काफ़ी गंभीर समस्या है गर्ल्स हॉस्टल में। जैसे वहाँ का जो चौकीदार है, गार्ड, वो एक लड़का उसमें भी एक बिस्तर। और सर वो पता नहीं लड़की कैसी अवस्था। हाँ बिल्कुल सर, उसके डाइट रूम में घुसा चला जाता है तो सर ये गलत है ना। उनको भी एक बेड पे तो हाँ, उनको खाने बेड पे भी सेम समस्या है यहाँ पे। तो अब क्या बोला है आपसे यहाँ पे लोगों ने, क्या बोला है सरकार ने, क्या बोला है जिनसे अधिकारियों से मिले? तो सरकार ने हमसे ये बोला है कि 15 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा और उन्होंने ये चीज को लिखित में दिया है सर। कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ से 4 साल से पढ़ रहा हूँ। तो 4 साल से ही ऐसी समस्या है? हाँ सर, कब से? ही ऐसी समस्या। सामान ही नहीं आया इसमें। कितने साल से? 3 साल। 4 साल। मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, 9 से ये 12th चल रही है मेरी। 4 साल से मैंने यहाँ कोई सामान नहीं देखा, कुछ नहीं आज तक। तो वो जो 4 साल पहले का है? 4 साल वो भी पता नहीं, 4 पहले का पुराना है। 5-5, 6-6 साल जैसा बिल्कुल राग। और खाने और पानी जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए छात्रों को 4 साल तक इंतजार करना पड़ा और जब वो सड़क पर उतरे हैं, डीएम ऑफिस तक गए हैं, तब जाकर कहीं उनकी समस्याओं का समाधान होने का आश्वासन उनको मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए।